दिस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये कैसे किया? बाय एबल्स टेस्ट। वो लास्ट टेस्ट लिखाते हैं, वी हैव टू गो फॉर मेजर यूनिट फंक्शन ऑफ 2 और मोर एबल्स टेस्ट। डिटेल लिखा दिया था मैंने आपको, एबल्स और लिख लीजिए। वहां क्या था एबल सीरीज में? एक कन्वर्जेंट सीरीज और एक मोनोटोनिक बाउंडेड। मोनोटोनिक बाउंडेड यही था ना? एग्जैक्टली यहां पर यही है। स्टेटमेंट लिख लीजिए, एबल्स टेस्ट। देन और मैंने वही किया, मैंने एक मुझे मिला कन्वर्जेंट, मैंने उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया था? जैसे 1 अपॉन, मान लीजिए आप x अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 5 cos स्क्वायर x 0 टू इन्फिनिटी दिस हुआ। यहां पर 2 से dx। पिछले वाला क्वेश्चन तो है, वहां 1 था, लो अब अभी भी क्यों? कौन कन्वर्जेंट है? प्रोडक्ट कैसे कन्वर्जेंट? Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. हाँ, क्यों मतलब कौन कौन से टेस्ट इस्तेमाल किया आपने? इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया पहले, तो ये कन्वर्जेंट प्रूफ हो गया। ये 5, 2.5, 1, 1.5 कन्वर्जेंट इनटू फंक्शन gx इज मोनोटोनिक बाउंडेड बाय 1 अपॉन log 2। 1 अपॉन log x की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? जब log x की मिनिमम वैल्यू आएगी, log मिनिमम वैल्यू इसमें क्या है? 2। तो मोनोटोनिक हो गया, बाउंडेड हो गया, बाय एबल टेस्ट इट इज कन्वर्जेंट। बट मोनोटोनिक इंपॉर्टेंट है। तो जितने आपके पास कन्वर्जेंट हैं इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, एक तरीका बताएं अच्छे बच्चों को क्या करते हैं, खतरनाक से इंटीग्रल निकाले और उसमें से आंसर नोट कर ले, ये कन्वर्जेंट है, वो लिस्ट बना के रख लिया से, ये 10 लिखे हुए हैं। उसके बाद एक बढ़िया सा मोनोटोनिक बॉन्ड फंक्शन ढूंढा और सब में मल्टीप्लाई कर दिया, 10 और मिल गए जो कन्वर्जेंट हैं। और ऐसे चेंज करते जाओगे, आपको 10-10 के पैकेट में नए मिलते चले आएंगे। एक बार आपने 1 अपॉन log x से किया, इसकी हेल्प से 1 अपॉन log x टू द पावर p से कर दिया, p पॉजिटिव ले लिया, ये दूसरा सेगमेंट मिल गया। या कुछ और ढूंढ लिया ऐसे जो इसकी फॉर्मेट में जो आप प्रूव कर पाते हो मोनोटोनिक हो, डिपेंडेंट। या इनटू में आपने कोई ऐसा प्रूव किया जैसे वो x टू पावर n भी, तो x टू वो भी मोनोटोनिक होता है ना, x पावर n। अगर x मेरा 0-1 के बीच में है तो अगर x पावर n इन्फिनिटी में जा रहे तो बाउंड होगा नहीं, तो यू कैन गो फॉर 1 अपॉन x पावर n इन दैट वे कि 1 के बाद जब x 1 से बड़ा होगा तो 1 अपॉन x क्या हो जाएगा? x मेरा 1 से बड़ा है तो 1 अपॉन x 1 से लेस हो जाएगा वहां पर, उसके बीच में। और n टेंस टू x टेंस टू इन्फिनिटी में कहां जा रहा है? वो 0 की तरफ हो गया, बाउंडेड। मोनोटोनिक भी हो गया, उसका इस्तेमाल कर सकते हो आप जो भी। तो यहां पर दोनों उठाइए, डिरिक्ले से प्रूफ कीजिए कन्वर्जेंट और फिर उसमें मोनोटोनिक मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको एबल से एग्जांपल मिलना शुरू हो जाएंगे। डिक्लेयर प्रूफ कर सकते, ध्यान रखा कीजिए इसमें कि जो आप मॉड की बात करिए, कहीं -1 की पावर कुछ लिखा होता है यहां पर ये, तो इस वाले -n ये सब भी अगर उसमें आ गया, इस वाले को वहां रखिए जिसका इंटीग्रल आप बाउंडेड शो करना चाहते हैं, ये, क्योंकि ये बाहर आ जाएगा साइन,
तो इसको माइनस लगा सकते हो आप उसमें, अगर एन का रोल कहीं उसमें आ रहा है तो इसको उसके साथ, जैसे हमने डिलीवरी टेस्ट में किया था, डिक्ले में हमेशा इस वाले को उसके साथ रख लेते हैं। नहीं, अगर प्लस माइनस साइन चेंज हो रहा है कहीं पर भी तो उसको इसके साथ रख लो, ताकि इसका मॉड लगा के वो करने में प्रूफ हो जाएगा। बाकी में आपको दिखाना है मोनोटोनिक कि जो माइनस प्लस साइन हो रहे थे वो कभी भी इस वाले सेगमेंट में नहीं आएंगे, सब कहां चले जाएंगे, दूसरे वाले पार्ट में। यस, साइन चेंज हो रहा हो, अल्टरनेट नहीं, साइन चेंज हो रहा हो, ऑलवेज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एक्स का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर नहीं है, साइन एक्स स्क्वायर, ये एंगल का स्क्वायर है। तो 0 से रूट पाई के बीच में पॉजिटिव रहेगा, रूट पाई से रूट 2 पाई जब यहां रखोगे तो ये पाई से एंगल हो जाएगा, उसमें ये निगेटिव हो जाएगा। कौन सा? हाँ, तो एक्स स्क्वायर से लेस होगा, निगेटिव भी तो हो सकता है ना। किसकी? इसकी नहीं आएगी ऐसे ना, इसको तो अभी इसमें जो यहां पर, यहां से ऐसे नहीं कर सकते सीरीज में, वो जो आपने इसमें कन्वर्ट कर लिया, दिस इज इक्वलेंट टू 0 टू इन्फिनिटी साइन टी अपॉन रूट टी, ये किया था आपने। और इसको दिखा देते दिस इज व्हाट ग्रेटर इक्वल टू, जो रखेंगे एन पाई पे, समेशन 1 अपॉन रूट एन, ऐसे दिखा दिया था। तो ये इसके इक्वल और ये इससे ग्रेटर इक्वल टू, फाइनली ये इससे ग्रेटर इक्वल आ गया, हैंस डाइवर्जेंट। मॉड लगाने के बाद ऑफकोर्स जब मॉड लगाओगे तो ये मॉड आ जाएगा, तो मॉड तो यही, उसके अंदर ही तो क्लेम चेंज कर रहे हैं हम सारा। 1 अपॉन, नॉट 1 अपॉन रूट एन। वन टू 0 टू इन्फिनिटी साइन टी अपॉन रूट टी, ठीक है। ये मॉड लगा ले हम, चलेगा, ये तो पॉजिटिव है ही। अगला स्टेप बताओ आप, इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे, n माइनस 1 पाई टू एन पाई मॉड साइन टी अपॉन रूट टी डी टी। अब मैं इसमें कन्वर्ट करना चाहूं अगर, तो मुझे क्या करना चाहिए, नीचे वाले को बड़ा, ऊपर वाले को छोटा। ऊपर को तो हम साइन है तो चेंज करेंगे भी नहीं, कि इससे काम करें, तो ये भी तो हमारा ठीक है ना, n माइनस 1 पाई मॉड साइन टी अपॉन रूट एन पाई डी टी। कोई दिक्कत? आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। आएगा तो उसी सेंस में ना। और फिर हमारी लिमिट कैसे चेंज करते हैं? हाँ बताओ, ये किसके इक्वलेंट आ जाएगा? समेशन तो है ही यहां पर, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 0 टू पाई, और बाहर आ गया 1 अपॉन रूट एन पाई और मॉड साइन टी डी टी। 0 से पाई में मॉड साइन टी की वैल्यू क्या होती है? 2। तो 0 से टी के 0 से पाई की यदि पॉजिटिव भी है ना, तो ये हटा दो इसको ऐसे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। पक्का ना? तो ये क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू समेशन 2 अपॉन रूट एन पाई, दिस इज इक्वल टू समेशन 2 अपॉन रूट पाई बाहर ले लिया, 1 अपॉन रूट एन। हाँ नहीं, बट यहां तो इन्फिनिटी है ना, तो या तो हम r इक्वल टू 1 टू लेके फिर लिमिट एंड इन्फिनिटी कर दें, या सीधे सीधे हम इन्फिनिटी कर दें। हाँ 2 पाई, ये पाई टू 2 पाई, 2 पाई टू 3 पाई, 3 पाई टू 4 पाई, ये ऑलरेडी सम लगा हुआ है, तो ये तो अंदर ही लिखा हुआ है, उसके सम तो लगा हुआ है ना ये। हाँ ये ऐसा हुआ है, देखो ना, 0 टू पाई प्लस पाई टू 2 पाई एंड सो ऑन, ठीक है।
r-1 पाई टू r पाई, ऐसे चल रहा है ये। बजाय ऐसे लिखने के इसी को मैंने समेशन लगा के यहां पर लिख लिया है ना, ये जो भी हमारा n-1 पाई टू n पाई। तो यहां मैंने n वेरी फ्रॉम 1 टू r वेरी फ्रॉम 1 टू n और ये लिखा r-1 पाई टू r पाई। अब बट इसके आगे फिर लगाना पड़ेगा n टेंस टू इंफिनिटी। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, जो आया वो किसके टर्म्स में आ गया, तो वही तो ये आ गया मेरा समीशन वैसे वैसा रहा, ये बचा ना कि ये समीशन वैसे वैसा रहा ना, ये बचा, तो ये कन्वर्ट हो गया इस फॉर्मेट में। नाउ n टेंस टू इंफिनिटी, थिंक अगेन, ठीक है, 2 बार समीशन नहीं आएगा, हाँ 2 बार समीशन नहीं आएगा ना, ये लिखिए या ये लिखिए, बात तो एक ही है। ये जो आएगा r के टर्म्स में आएगा r वेट 1 टू n, तो उस फॉर्मेट में चला गया सीधे, या हम इसको बजाय ये हटाने करते क्या है, यहां पर हम n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ऐसे लिख लेते हैं इसको, तो पूरा ये जो इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी वो सारा कवर हो गया, सीरीज बन गई ऑटोमेटिकली। तो स्टेप 1 में ही आपने सीरीज कन्वर्ट कर रखी है एक्चुअली, ये हमने यहां ऐसे लिखे या यहां पर और यहां लिमिट लगाए, या फिर यहां पर हम लिखे n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये सीरीज ऑलरेडी। अब मुझे ये n टर्म चाहिए, ये समझ लगा हुआ है ना, बस मुझे ये चाहिए, ये इसके लिए सारा गुणा भाग करते करते तो मेरा ये आ गया, ये चाहिए था हमको, तो ये मेरा या, और जैसे ये मालूम चला कि अच्छा ये 1/√π या 2/√π इंटू ये कंफर्म हो, अच्छा ये तो मुझे गैस वही हो गया था कि मैं इस पे अलजेब्रिक पार्ट पे जब भी आप ये सीखना भी यही होता है ना, जब हम इंटीग्रल को कन्वर्ट कर रहे हैं सीरीज में, तो जो फंक्शन होगा ना उसमें कुछ अलजेब्रिक पार्ट होगा, कुछ ट्रांसेंडेंटल पार्ट होगा। इसमें जैसे ये ट्रांसेंडेंटल पार्ट है, ये अलजेब्रिक पार्ट है, उस वाले में भी था x टू द पावर r/1 प्लस x टू द पावर s इंटू कॉस स्क्वायर x dx। इसमें कॉस वाले ट्रांसेंडेंटल पार्ट है और बाकी जगह अलजेब्रिक पार्ट है, तो हम अलजेब्रिक पार्ट में रिप्लेस करने की कोशिश कर सकते, उसमें नहीं कर सकते क्योंकि वो जरूरी नहीं है मोनोटोनिक हो। जो अलजेब्रिक पार्ट होता है बोले x पावर समथिंग x स्क्वायर, मुझे पता है x स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी, अपर लिमिट पे, मिनिमम वैल्यू लोअर लिमिट पे, और वो डिनोमिनेटर में है, तो अगर बड़ा करना है तो नीचे वाले को हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू रखेंगे, और मुझे पता है मिनिमम वैल्यू कहां है, लेकिन कहां रखूं, केवल अलजेब्रिक पार्ट पे, मैंने इसलिए इसको टच नहीं किया। तो इससे मुझे ये भी फील हो रहा था, फिर रख रहा हूं केवल अलजेब्रिक पार्ट पे, जो सीरीज आएगी वो टर्म क्या आएगा, मुझे पता है यही रखूंगा मैं, अपर या लोअर लिमिट। तो या तो मेरा ये वाला रखेंगे या ये, दोनों चाहे अपर करें, जब ग्रेटर इक्वल टू करें लेस इक्वल टू करें, वो आएगा 1/√n या 1/√n-1π, दोनों केस में इक्वलेंट टू 1/√n और आएगी डाइवर्जेंट। तो जब सॉल्व करना चाहेंगे ना तो फिर ग्रेटर इक्वल टू लगा चलेंगे। व्हाट द आइडिया? डन, वेरी वेल डन। आप CSI या नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSI या नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए।